नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सिर्फ एक राज्य बिहार में वोटर लिस्ट का पर जांच पर हाय तौबा मचा रहा था विपक्ष, लेकिन अब चुनाव आयोग ने देश के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट जांच यानी एसआईआर करवाने का ऐलान कर दिया है। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु समेत पश्चिम बंगाल का भी नाम शामिल है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत गर्म। लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर एसआईआर का विरोध करती हैं। एक साथ 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान करते हुए आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि बिहार के एसआईआर में एक भी शिकायत या आपत्ति सामने नहीं आई, यानी जो कुछ हुआ वो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से वोटर लिस्ट जांच के खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि देश में वोटिंग का अधिकार छीनने की एक साजिश रची जा रही है, और वो भी गहरी साजिश। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब जनता इस जांच के साथ खड़ी है तो विपक्षी नेता क्यों विरोध का झंडा लेकर खड़े हो गए हैं? क्या इसके पीछे विपक्षी घुसपैठियों को कवर फायर देने का एंगल है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार में आज यही चर्चा। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर अब आर पार वाला रण शुरू होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच की तैयारी शुरू कर दी है। पहला फोकस उन राज्यों पर है जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है, हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने भी इसके खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और उसकी सरकार एक बड़ी साजिश में शरीक हैं। एसआईआर एनआरसी का दूसरा नाम। संविधान में अंबेडकर साहब ने जो वोटिंग राइट दिया था, हर व्यक्ति को मताधिकार, वही छीनना चाहती थी बीजेपी। तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा ले। उधर बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सवाल पश्चिम बंगाल पर उठा रही है। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये सबको निकाल देना चाहिए। नोबडी सेफ इन बंगाल, गवर्नर भी सेफ नहीं है। एसआईआर सियासत के बीच बिहार में सियासी एक्शन और तेज हो गया है। पटना में बैठकर नौकरी, रोजगार और शिक्षा की बात करने वाले तेजस्वी यादव का काफिला जैसे ही मुस्लिम बहुल सीमांचल पहुंचा तो उनकी पार्टी कहने लगी कि सत्ता मिली तो नए वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। पार्लियामेंट ने पारित किया हुआ कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं हटा सकता है। उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे कह देंगे कि आप वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। इस बीच नायक, जननायक और जनसेवक वाला पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर विपक्ष इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एसआईआर पर सबसे बड़ी सियासी टक्कर। और एसआईआर के मुद्दे पर सबसे बड़ी सियासी टक्कर है। और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, आइए नजर डाल लेते हैं देश भर में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको तथ्य बताऊंगा। तथ्य नंबर 1 बड़ा महत्वपूर्ण है। फर्जी वोटर, विदेशी नागरिक, अयोग्य वोटर की पहचान जरूरी है। तथ्य नंबर 2, पिछले 2 दशक में ज्यादातर राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ। 2 दशक तकरीबन 20 साल का नंबर होता है।
20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एसआईआर नहीं हुआ है। तथ्य नंबर 3 जो कि महत्वपूर्ण है, बिहार में कई बड़े नेताओं के पास भी 2-2 वोटर कार्ड सामने आए हैं और साथ ही साथ अगर ये बिहार में बड़े बड़े नेताओं की बात है तो पब्लिक में क्या होगा? बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक भी आपत्ति नहीं आई है। बिहार में विपक्षी नेता एसआईआर के खिलाफ थे लेकिन जनता ने भरपूर साथ दिया, इसलिए अब एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव में गौन हो गया है। एसआईआर की कोई बात नहीं कर रहा है। तथ्य नंबर 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। और अब आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्योंकि यह डायरेक्टली आपके साथ लिंक है, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का विरोध, फर्जी वोटर्स को क्या कवर फायर देना है? और अगर फर्जी वोटर्स होंगे तो जनता आपके साथ क्या होगा? वो फर्जी वोटर निर्णायक होंगे, वो बांग्लादेशी निर्णायक होंगे, वो म्यांमार के आए हुए लोग निर्णायक होंगे जो पैटर्न सेट करेंगे कि देश में अगली सरकार फिर किसकी आएगी। यह महत्वपूर्ण है। और देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यही है कि फर्जी वोटर ना हो। और 20 साल से कई कई राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ है, तो तकलीफ क्या है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है आज मेरे साथ? तमाम दिग्गज हैं। गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली, जो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम हारे तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हारे, इस शुद्धिकरण की वजह से हमारे। सोमनाथ भारती, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जो कि लगातार विरोध करते आए हैं एसआईआर का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मलूक नागर है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हाई प्रोफाइल पैनल है। मलूक नागर है मेरे साथ इस समय, जो कि रालोद के महासचिव भी हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़े हैं सूरज मंडल, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का स्वागत है। गौरव भाटिया, शुरुआती 50 सेकंड में आपको देता हूं। एसआईआर क्यों जरूरी है? आज रात 12 बजे से, मैं एक बार फिर व्यूअर्स को बता रहा हूं, आज रात 12 बजे से सारी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएंगी इन 12 राज्यों की। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब कहते हैं कि चुनावों को हाईजैक करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन के थ्रू खेल रही है। 50 सेकंड बताइए एसआईआर क्यों जरूरी है आपकी राय के अंदर? 50 सेकंड, 3 पॉइंट्स। देखिए अमीश भाई, हमें यह समझना होगा कि पूरा देश चाहता है एसआईआर हो और निर्वाचन आयोग संवैधानिक दृष्टि से अपना कार्य कर रहा है। और दर्द किसे हो रहा है मैं आपको बताऊं, दर्द उन पार्टियों को हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं अमीश भाई। और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घुसपैठिया वोट डाल दे भारत में, क्योंकि उनको केवल और केवल धर्म दिखाई देता है, उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। मेरा पहला सवाल है, संविधान इसकी इजाजत देता है और निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, तो इनको दर्द क्या है? दूसरा, इनके मुंह से घुसपैठिया बुलवा के दिखा दीजिए। ये बोल नहीं सकते हैं, घुसपैठिए घुसाए कांग्रेस की सरकार ने निकालने का काम, और उनका वोट का जो अधिकार नहीं है वो उनको ना मिले ये सुनिश्चित कर रही है भाजपा की सरकार। तीसरी बात, बिहार में इन्होंने बहुत आपत्ति दर्ज करी, चुनावी मुद्दा बनाया, क्या रोक पाए? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई, 1, 2 जनता ने साथ दिया और उसके बाद एसआईआर हुआ। 50 सेकंड डन है आपके उससे ऊपर 20 सेकंड निकल गए हैं। गौरव, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं बिहार में घुसपैठिए, देखिए बिहार में भी घुसपैठियों को पकड़ना था, लेकिन घुसपैठिए तो पकड़ में नहीं आए एसआईआर के बाद। पॉइंट ये खड़ा होता है, एक ये पॉइंट है लेजिटिमेट, इसका जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे देता हूं, अमीर भाई धन्यवाद कि आपने ये सवाल किया। इस तरह के ही अनर्गल बयान देना, बिना तथ्यों की जानकारी लेकर विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है। अब समझिए, निर्वाचन आयोग का काम ये नहीं है कि कौन नागरिक है कौन घुसपैठिया। एग्जैक्टली, सही। लेकिन निर्वाचन आयोग का काम ये जरूर है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। निर्वाचन आयोग का काम ये जरूर है कि वो ढूंढे कि नागरिक कौन है, 18 साल से ऊपर कौन है, और उसके बाद उसका हक है कि वोट डाले। तो अगर कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं दे पाता कि वो नागरिक है और 18 साल से ऊपर है, जी, तो वो अपने आप उस इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है। और ये गृह मंत्रालय देखता है कि कौन घुसपैठिया है,
कौन नागरिक है, ये गृह मंत्रालय के तत्वाधान में काम होता है। ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आज रात 12 बजे से वोटर लिस्ट सारी 12 राज्यों की फ्रीज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी उसमें से प्रमुख प्रदेश है। आपके सबसे पहले 5 सेकंड में इस सवाल का जवाब। आपका एक वोटर आईडी कार्ड है, 2 वोटर आईडी कार्ड है, एक जगह वोट है, 2 जगह वोट है। अनुराग भदौरिया, देखिए तो देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो अपनी सीधी सी बात करता हूं कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने कई बार पूछा, मैं तो कंफ्यूज था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। तो मुझे चुनाव आयोग के प्रवक्ता समझ में आए, तो मुझे लगता है कृपया उनके नाम के नीचे बदल दीजिए, चुनाव आयोग के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अरे बात करनी थी, राजनीतिक बात हो रही, तो आप राजनीतिक पार्टी, आपसे पूछा घुसपैठिए कितने मिले बिहार में, कह रहे नहीं चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए खोजने का नहीं है। तो ये बता दीजिए कितने जो वहां पे गड़बड़ वोटर थे, जो वहां घुसपैठिए थे, बाहर से आए थे, उनका वोट कटा, उनकी संख्या बता दीजिए तो पता चलेगा। और घुसपैठी आए तो क्यों आए? 20 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में भी आपकी सरकार है, 20 साल से बिहार में भी है। घुसपैठिए कैसे आ गए तो वोट कैसे बन गया उनका? अगर वोट बन गया तो कितने वोटर बन गए ये बता दो, तब फिर आए वहां से करके निकल लिए पतली गली से। इनको कुछ नहीं करना है। मेरा सीधा सा मानना है कि आप एसआईआर करने जा रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी भारतीय नागरिक का कोई भी वोट डालने से वंचित ना रह पाए, क्योंकि आप 1 महीने के अंदर में, क्योंकि 4 दिसंबर को अगर उत्तर प्रदेश की बात करो तो 16 करोड़ घुसपैठिए वोट डाल के चले जाएं। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, मुझे उम्मीद थी आप इसका जवाब देंगे। मैंने पूछा आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है या एक है? कैसे देश के अंदर में आपका सिंगल वोट है या डबल वोट है? कैसे आ जा रहे जरा बताइए आप। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं महाराज। तो सरकार किसी काम की नहीं है ना। एक सेकंड गौरव, अपनी टर्न पे। मैं तो वही पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, मेरे प्रश्न का जवाब बिल्कुल शोर ना मचाए, बिना शोर मचाए जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं आपका सिंगल वोट है, डबल वोट है आपका? बिल्कुल। अरे मेरा तो सिंगल ही है भैया, चेक भारतीय जनता पार्टी का कर लो डबल है कि नहीं, सिंगल है। बीजेपी वालों पे शक है ना, समाजवादी बिहार में कई नेताओं का डबल निकल के आया है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ध्यान रख लो, अगर एक आध एक्स्ट्रा बना हुआ है तो हटवा लेना। कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। बीजेपी का ही हड़बड़ी में गड़बड़ी होगा। ओके, देखिए धांधली सिर्फ बीजेपी वालों के साथ ही होती है, बीजेपी वाले धांधली करते हैं। गौरव मैंने जो पूछा कि घुसपैठी और आए बाएं साएं बोल के निकल जाते हैं, गड़बड़ वही है। ओके, गौरव भाटिया की बारी है, आपका ऑडियो डाउन है। उनसे मिस्टर भाटिया, अनुराग भदौरिया, यू मेड योर पॉइंट। मिस्टर भाटिया, रिस्पॉन्ड। देखिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी भी टूटी साइकिल से होती है, और बड़बड़ी में गड़बड़ी मतलब बड़बड़ करते हुए गड़बड़ी भी टूटी साइकिल से ही होती है। आप समझिए क्यों। मैंने संवैधानिक बात करी, संविधान की बात करी। निर्वाचन आयोग तो भारत का है, हम तो निर्वाचन आयोग भारत का, संविधान भारत का, भारत के साथ खड़े हैं। टूटी साइकिल किसके साथ खड़ी है? ये घुसपैठियों के साथ खड़ी है, ये आतंकियों के साथ खड़ी है। मैंने आज चुनौती दी थी कि मुंह से ये बुलवाई है कि घुसपैठिए जो आए हैं कैसे आगे देश के अंदर में। सवाल तो ये है, बीच में ना बोले। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार में घुसपैठिए कैसे एक एक करके। अरे बीजेपी में भी घुसपैठिए घुस गए हैं भैया, बीजेपी में भी घुसपैठिए दूसरी पार्टी से चले गए। इसकी तो चिंता करें बीजेपी, मुझे तो बीजेपी की भी चिंता है कि दूसरी पार्टी के लोग वहां घुसपैठ कर चुके हैं। लेकिन देश के अंदर अगर सपा के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर में भारतीय जनता सपा के प्रवक्ताओं पे लोग आ जा रहे हैं। इसके मतलब यही बड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, बड़बड़ी में गड़बड़ी, बड़बड़ कर रहे, बड़बड़ कपड़े पता नहीं है बोल क्या रहे। इसलिए जिनको बैठना अच्छा नहीं ये आता बताओ, थूकते भैया। हम तो फिर पागल हो गया। अखिलेश यादव के कपड़ों में पहुंच गया। अरे क्यों झांकते हो अखिलेश यादव के कपड़ों पे? अच्छा ठीक है, ये विषय नहीं है। अच्छा नहीं है भैया, कुर्ता पाजामा पहन के बैठते हैं। हमारे तो कुर्ता पाजामा पहन के बैठते हैं भैया, कपड़ों में क्यों झांक रहे हो भाई? अनुराग, अरे बहुत गंदी बात है भैया। यही प्रवक्ता ही आपका चुनाव सिंबल अमित भाई यही गंदगी मचाते हैं रोज, बड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। एक सेकंड गौरव, गौरव मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मुझे 20 सेकंड दीजिए। अनुराग, कुर्ता पजामा अगर आपका चुनाव चिन्ह है तो आप कुर्ते पजामे पे बहस करिए। अगर आपको लगता है कि कुर्ता पजामा के साथ आपको इतना प्यार है तो उसको चुनाव चिन्ह बनाइए, उस पर बहस करिए आप। लेकिन मेरा पॉइंट है कि हम व्यूअर्स का टाइम तो ना वेस्ट करें अनुराग जी। अब बार बार एक ही विषय को लेकर आएंगे।
जो पॉइंट है उस पर रखिए ना अपनी बार बार ये साइकिल पे जाएंगे तो बार बार हमको साइकिल से ठीक है, आप भी मुरझाया हुआ फूल कह दीजिए ना, आप आगे बढ़िए इस बात से। ओके अनुराग मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। शांति। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू अनुराग भदौरिया एंड लॉजिकल पॉइंट्स क्यों। नहीं, हम लोग का स्तर ये नहीं है कि ऐसे गड़बड़ी वाले प्रवक्ताओं का हम उत्तर दें। इनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ बड़बड़ करते हैं। मैं तो एक बड़ी बात आपसे कहता हूं अमीश भाई, ये क्यों है कि अगर निर्वाचन आयोग एसआईआर करवा रहा है और बिहार में एसआईआर हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगवाई, ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, मानना पड़ेगा। क्यों ममता बनर्जी कहती है गृह युद्ध हो जाएगा अगर एनआरसी कराओगे? एसआईआर जो है ये धोखा है। क्यों समाजवादी पार्टी को दर्द होता है? क्यों कांग्रेस पार्टी विरोध करती है? इसका मतलब क्या है? अमीश देवगन भारत की सरकार नहीं चुनेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चुनेगा। जो बांग्लादेश से अमानुल्लाह आया है, अमानुल्लाह बताएगा, क्योंकि 25 बच्चों के साथ आएगा, भारत में घुसपैठ करेगा और अमानुल्लाह के 25 वोट होंगे और अमीश देवगन के परिवार के 4 वोट होंगे। तो भारत और हमारे प्रदेशों की सरकार कोई घुसपैठिया नहीं चुन सकता है। इसको चुनने का हक अमीश देवगन का है। और यही बात की बारी है जो है ये सुनिश्चित। 10 सेकंड। ओके मैं मलूक नगर आपको मुझे लगता है देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कोई बांग्लादेशी आ गए तो आपने निकाला क्यों नहीं? आप क्यों उनको रखे हुए हैं भाई? अमानुल्लाह जो आपके हिसाब से आप जिनका नाम ले रहे हैं, अगर इस तरह के व्यक्ति आए हैं तो भाई आपकी सरकार फेलियर है। आपने साफ कह दिया मेरी सरकार फेलियर है क्योंकि मेरी सरकार में विदेशी लोग आ गए घुसपैठिए, पड़ोसी घुसपैठिए आ गए हैं। ये आप मान रहे हो ना? अभी तो आप मान रहे हो ना घुसपैठिए आ गए? बधाई आपको, माना तो आपने, आपकी सरकार फेलियर है। निकालिए घुसपैठिए को, निकालिए घुसपैठिए जो देश से आए हैं, जो आपने घुसवाए, निकालिए यहाँ से। अच्छा चलो ये घुसपैठिए को जो आपने बुलाया अमीश भाई, एक सवाल निकालिए घुसपैठिए को। आप यहाँ घुसपैठिए बुलाएंगे, ऊपर से आके यहाँ पे बहस नहीं करेंगे। बहुत बड़ी खबर आ गई है, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना पश्चिम बंगाल में 235 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आज ही चुनाव आयोग ने बोला था हमारी मंजूरी के बिना अब कोई तबादला नहीं होगा, लेकिन ममता सरकार ने 235 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने सीईसी को बकायदा शिकायत की है। यह बड़ी गड़बड़ है, यह अपने आप में बड़ी गड़बड़ है। जब बोल दिया गया कि तबादले नहीं हो सकते तो तबादले क्यों किए गए? यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है। क्या संवैधानिक क्राइसिस की तरफ बांग्लादेश बढ़ेगा? इसके बाद यह सवाल कई लोग पूछेंगे। जब इलेक्शन कमीशन ने एक बात को बोल दिया, उसके बाद आप कैसे उसको अनफॉलो कर सकते हैं? मैं सीधा रुख करता हूं और बिना मंजूरी लिए, मैं फिर कह रहा हूं बिना मंजूरी लिए नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से रूलिंग है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का फर्स्ट रिएक्शन। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। देखिए पश्चिम बंगाल की हालत तो ये है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब एक बार निर्वाचन आयोग किसी संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत करता है तो जो सारा क्षेत्र अधिकार है वो निर्वाचन आयोग का होता है। जो प्रदेश की सरकार है वो मुख्यमंत्री भी तबादला नहीं कर सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन सीबीआई के जो ऑफिसर हैं उनको मारा जाता है पश्चिम बंगाल में। वर्दी पश्चिम बंगाल की पुलिस जबरन उनसे धरना प्रदर्शन कराया जाता है। ममता बनर्जी खुद कहती हैं गृह युद्ध हो जाएगा अगर एनआरसी लागू होगा, जो देश का कानून है। आप मुझे अमीश भाई ये बताइए, इतना अराजक मुख्यमंत्री अगर होगा जो केवल रोहिंग्या का जाप करेगा, घुसपैठिए बोलेगा, जिनको कहेगा ये दूध देने वाली गाय है, लेकिन हिंदुओं को कहेगा जय श्री राम बोलोगे तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, ऐसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सोमनाथ भारती, पॉइंट ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ तय कर दिया, उसके बाद अगर आपको कुछ, आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको दिक्कत है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप तबादले नहीं कर सकते। अगर तबादले करेंगे तो विद ड्यू परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन करेंगे, फिर भी कर दिए गए। तो इसका मतलब तो यह है कि जल्दबाजी तो ऑपोजिशन में दिखाई दे रही है। छुपाना क्या चाहते हैं? अमीश जी देखिए, उसमें मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, लेकिन जो एसआईआर हो रहा है
घुसपैठिए के नाम पे घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए। बिहार में कितने घुसपैठिए निकले मालूम है आपको? 390। 8 करोड़ के वोटर्स में 390 निकले घुसपैठिया। उसमें 90% नेपाल के थे, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर कोइंसाइड करता है बिहार के बॉर्डर से। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिनको घुसपैठिया कहते हैं भाटिया जी, वो 76 थे, मुस्लिम्स थे। तो आउट ऑफ 8 करोड़ वोटर्स ओनली 390 वेर फाउंड एज घुसपैठिया। उसमें सिर्फ 76 जो थे वो मुस्लिम्स थे। हम कर क्या रहे हैं? 65 लाख वोट काटे गए, जोड़े एक भी नहीं गए। और ये जो परंपरा चली आ रही है कि अचानक रात को 8 बजे नोटबंदी हो गया, सारे पूरा भारत परेशान। आज रात को 12 बजे एसआईआर हो गया, पूरा भारत परेशान। अरे भाई, और ये जो आप अनाउंसमेंट करे हो 12 राज्यों में, असम क्यों छोड़ दिया? असम में क्या करने का तरीका, क्या सोच रहे हो करने के लिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 11 साल के केंद्र में शासन के बाद घुसपैठिए का ये जो ढिंढोरा भाजपा पीटती है, और इनका सारा पोल खुल गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप सोचें, सुप्रीम कोर्ट के जरिए मांगना पड़ा लिस्ट ऑफ डिलीटेड वोटर्स। मतलब ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की थी कि डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट दे, किसका नाम काटा है आपने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा भाई आधार को परमिट करिए। तो अगर भाजपा के इशारे पे ईसीआई नहीं चलती तो क्या चलती है? मुझे बताएं क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है? ठीक है, जवाब। जब ये ईसीआई का ड्यूटी है, ईसीआई का ड्यूटी है कि बिहार में अनबायस चुनाव कराए, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। शायद ईसीआई अपना काम कर चुकी, भाजपा को एज दे चुकी। पर बिहार में हुआ ना सोमनाथ भारती जी, बिहार में हुआ ना, एक सेकंड, बिहार के अंदर हुआ, और विपक्षी नेता एसआईआर के वहां पर खिलाफ थे, और बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया पूरी संपूर्ण हो गई और सफल रही। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं करी गई है। अगर कहीं गलती होती तो जनता तो सड़क पर आती, अगर गड़बड़ होती तो आपत्ति तो दर्ज कराता कोई, ब्लॉक लेवल ऑफिसर तो दर्ज कराता। घुसपैठिया निकले बिहार में सोमनाथ भारती। महाराज जी, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं उत्तर देना चाहता हूं। घुसपैठिया बिहार में निकले, ये तो बता दो। मैं संख्या बताए 390 की। ठीक है गौरव, नहीं है। तो इस प्रकार से देश को गुमराह करना, जनता गुमराह करना, ठीक है गौरव भाटिया, और एक पार्टी के स्वार्थ के लिए काम करना, ये ईसीआई आज का हो गया। मौका मिला, आप उत्तर भी ले लीजिए। देखिए, सोमनाथ भाई संविधान के ज्ञाता हैं, मेरे साथी अधिवक्ता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और चर्चा कैसे होनी चाहिए, टूटी साइकिल के प्रवक्ता को सीखना चाहिए। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं किसी विषय पे, लेकिन अपनी बात रखते हैं सलीके से, तथ्यों के आधार पे। सोमनाथ भाई, पहली बात मुझे अच्छी ये लगी कि आपने संवैधानिक दृष्टि से ये नहीं कहा कि निर्वाचन आयोग ऐसा कोई भी एसआईआर नहीं करा सकता। इसका मतलब संवैधानिक दृष्टि से ये ठीक है, ये आपने भी मान लिया। एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को बोल रहा है। दूसरी बात, आपने घुसपैठियों में भी मुसलमान घुसा दिया। आपने कहा मुसलमान। पूरी चर्चा में हमने एक बार भी ये नहीं कहा, बिल्कुल भी, घुसपैठिया होता है, वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसका तिरंगे से कोई लेना देना नहीं, उसकी मातृभूमि भारत नहीं, तो घुसपैठिए को तो वापस भेजना है। ये कोई धर्मशाला तो है नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव को प्यार है घुसपैठियों से, तो अपने घर में 10-10, 20-20 हजार रख ले, क्या दिक्कत है भाई? अपने घर में रखे ना। हमारे लिए हमारा घर हमारा देश है। तीसरी बात, आप गलत कहा हुए। देखिए, तथ्यों के आधार पे असम में क्यों नहीं हुआ आपने पूछा। आपको ये पता है कि नहीं कि असम का एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन से हो रहा है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें एसआईआर कैसे करेगा जब तक सर्वोच्च न्यायालय की अपना आदेश नहीं होगा। और एक बात मैं और कहूंगा, आपको शायद जानकारी थोड़ी कम है, इसी एसआईआर में आप बार बार कह रहे थे 390, 12,000 अनट्रेसेबल लोग निकले और 0 अपील फाइल हुई। तो ये जो 12,000 हैं, हम क्यों ना माने ये वो घुसपैठिए ही हैं
जो कोई प्रमाण नहीं दे पाए। और जब निर्वाचन आयोग अपना काम करने लगा तो थर-थर कांप के अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल के घर में छुप गए। क्यों नहीं माने, आप बताइए। जी, आपने एक बात रखी सोमनाथ भारती, इसका रिस्पॉन्स मैं जवाब दे दूं। जी, अमित जी, भाटिया जी ने जो बातें कही, मैं कहना चाहता हूं, संख्या कितनी निकली घुसपैठिए की, सो कॉल्ड घुसपैठिया 390, 8 करोड़ में 390, नंबर 1। इसको उन्होंने काउंटर नहीं किया, इसको उन्होंने गलत कह रहे हैं आप, मैंने उत्तर दे दिया। दूसरी बात आपने कहा भाई 12,000 ट्रेसेबल नहीं है, अनट्रेसेबल है। मैं जानना चाहता हूं, अनट्रेसेबल या कोई फॉरेनर आ गया देश के अंदर, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? 20 साल से आप बिहार में शासन में, 11 साल से आप सेंटर में शासन में, ड्यूटी तो आपकी है, बॉर्डर की सुरक्षा तो आपकी ड्यूटी है, तो क्यों नहीं किया आपने ये काम? मैं जानकर के हैरान हूं कि जिन लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन ने काटा, उसका नाम दिखाने को तैयार नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा रैशनल है, बताइए मुझे। मैं उत्तर देता हूं। भाई जो बिहार में गरीब लोग हैं, एक मूवी आई थी मुसहर, अब एक डॉक्यूमेंट्री आई, जाके देखिए। बिहार में वो डॉक्यूमेंट्री दिखा करके आप रो पड़ेंगे। बिहार में गरीबी का जो सिलसिला है, ये कहां हवा में उड़ रहे हैं, ये कहां हवा में उड़ रहे हैं। बिहार की गरीबी विषय बदल गया ना सोमनाथ भारती। बिहार में गरीबी है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो विषय बिल्कुल आपका जायज है, लेकिन एसआईआर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एसआईआर में तकलीफ क्या है? मेरा पॉइंट एक सेकंड, एसआईआर में तकलीफ क्या है? एसआईआर की तकलीफ की बात करेंगे ना। एसआईआर में अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बात करें। हम बोले देखिए इसकी टांगों में भी दर्द है, इसके पैर भी ठीक नहीं है, इसकी स्किन भी फटी हुई है, वो तो विषय अलग है ना। अभी तो दिल की दिक्कत है तो दिल की बात करें, एसआईआर की दिक्कत है तो एसआईआर की बात करें हम। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आज को गरीबी में मर रहा है, प्रायोरिटी क्या है आपकी? उसको रोटी देना, बिल्कुल प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकारों की, सिस्टम की, लेकिन आज की चर्चा की प्रायोरिटी तो एसआईआर है ना। इतने सालों से आज एसआईआर ही लागू हुआ है ना। कितने निकल गए महाराज जी, कितने निकल गए? बात करेंगे सोमनाथ जी, मान लो 12,000 मान लो। मैं कह रहा हूं, मैं तो सारे विषय आपके 12,000 मान लो। मैं कहता हूं कि अनट्रेसेबल है, मैं मानता हूं बिहार के अंदर ये सब समस्या है, को मान लो 12,000, एसआईआर की बात करेंगे ना। में 12,000 आप कह रहे हो एसआईआर संविधान विरोधी है, मतलब कांग्रेस कह रही है। मैं कहता रहा हूं करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन इतने बड़े एक्सरसाइज का क्या फायदा नहीं। ठीक है, ओके, मैं मलूक नागर के पास चलता हूं। मलूक नागर, कांग्रेस कह रही है कि संविधान में अंबेडकर साहब ने जो मताधिकार दिया था, बीजेपी और एनडीए इसको छीनना चाहता है। एसआईआर का कारण यही है, योर पॉइंट। 40 सेकंड, देन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। 1951 से 2004 तक 21 बार एसआईआर हुआ। yes. तो आज जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब एडमिट फैक्ट है कि इन्होंने पहले जातियां करी, गलतियां करी, जबरदस्ती करी, इनके द्वारा ये एडमिट है। और इनकी चोर की दाढ़ी में तुनका, इन्होंने खुद गलत काम करे तो ऐसा ये सोचते हैं। अगर वो गलत था तो ये जवाब देते हैं इन्होंने गलत काम क्यों करा। दूसरा, 20 साल से अब हुआ नहीं और करना चाहते हैं और पहले इन्होंने करा, तो इनको दिक्कत क्या आ रही है? अगर ये कांग्रेस पहले करती रही है तो आज चीख क्यों मार रही है? घुसपैठ ये अमीश जी क्या देना चाहते हैं? देश के मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। हम साफ कह रहे हैं आपके टेलीविजन पे बैठ के, देश के मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से जहां भी कहीं जरूरत पड़ती है हम खड़े हैं, लेकिन विदेश के मुसलमान या विदेश के घुसपैठिए आके हमारे देश के मुसलमानों का हिस्सा जो भारत सरकार, प्रदेश सरकारों की स्कीम है, उनको खाएं, तो ये क्यों खिलाना चाहते हैं विदेशियों को? और जो आज की तारीख में अभी भी कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं भारत सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना। 17वीं लोकसभा में 2023 में अमेंडमेंट बिल आया था, बीएसएफ को ताकतें दी थी तो लोकल पुलिस के साथ साथ। तो सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल ममता पार्टी। देखिए, अरे सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। मेरी बात का जवाब, जिम्मेदारी विपक्ष से पूछ रहे हैं क्या भैया? ये सरकार आपकी, आप एहसास ऐसा दिला रहे जैसे विपक्ष की सरकार। अरे प्रभु, आपकी सरकार है, भूल क्यों रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमीश भाई का माइक बंद करो जरा। अरे सबसे ज्यादा विरोध सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन से बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी करा, ममता ने भी करा, और आपने करा नहीं था, लेकिन आप ये दिखा रहे हो। इसका मतलब आप घुसपैठ करना चाहते थे। इसका मतलब
आप घुसपैठ कराना चाहते थे। आज अगर देश तरक्की कर रहा है, आज अगर वर्ल्ड में देश का परचम लहरा रहा है और प्रजातंत्र लोकतंत्र में हमारा देश का नाम ऊपर है, अगर उसमें जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं जिंदगी वोट नहीं है, मर गया उसकी वोट है, 2-2 3-3 जगह, अगर उसमें शुद्धिकरण हो रहा है तो आज तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओके, जवाब दीजिए, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मजबूत हो रहा है। मिस्टर मंडल फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। ओके, सब एक चीज, जो चुनाव आयोग, सुनो एक लाइन बस, अमित जी एक लाइन, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जो ऑर्डर हुआ उसे लागू कर रहे हैं, तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ना संवैधानिक संस्था ना उसको मानते, इसका मतलब संविधान के खिलाफ काम करना चाहते हैं ये लोग। ओके, सूरज मंडल जी। अमित जी, आपको और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को आज छठ पर्व है, उसकी शुभकामनाएं। दिल्ली में एक नकली यमुना है और उस पर फर्जी लोग भी मना रहे हैं छठ, उनको भी शुभकामनाएं। मैं पहले शुरू करता हूं, जो चुनाव आयोग जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से गठबंधन में है, उन्होंने झूठ कैसे परोसना शुरू किया। सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा, कोई भी आपत्ति नहीं आई, 89 लाख ऑफ ऑब्जेक्शंस वर फाइल्ड। उन्होंने, चुनाव आयोग ने उसको प्रोसीड्यूरल लैप्स करके उसको खारिज कर दिया है, उस पर उन्होंने देखा नहीं है। दूसरी बात, वो बार बार कह रहे थे कि 2023 में भी 2003 में भी ये हुआ था और हम उसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे। अभी वो डॉक्यूमेंट निकला है और उस डॉक्यूमेंट में प्रोसीजर दिया हुआ है, उन तमाम प्रोसीजर को नजरअंदाज करके तुम्हें उसमें भी दिक्कत है, तो तुम इतने कंफ्यूज हो, नए सिरे से नए प्रोसीजर से कांग्रेस कंफ्यूज तो है रही है। 3 और साल उस तक प्रोसीजर में इनका लोगों को ये लग रहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल यहाँ जो तुम चाहते थे वो कर रहे हैं, और ये कंफ्यूज हो। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल ऑफ वोटर्स है और उसका ये सबूत है कि जो अभी हुआ है और जो भी नाम रिमूव किया गया है उसमें जो चुनाव एक सेकंड, गौरव भाटिया ने एक बात बताई कि SIR क्यों जरूरी है, उसके 4 पॉइंट्स गिनाए। मैं आपको कह रहा हूं, 4 पॉइंट्स आप 3 पॉइंट गिनाइए, 1 2 3 पॉइंट्स। Number 1, SIR was done in Bihar, which was after summary revision of January 2025. जब जनवरी 2025 में चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन करके एक वोटर लिस्ट जारी कर दी। अच्छा, 2003 में 2003 की जो डॉक्यूमेंट नहीं, मेरा पॉइंट ये है, 2003 में SIR हुआ, बिल्कुल, और उसकी डॉक्यूमेंट अब जो 12 राज्यों में SIR हो रहा है उसमें से कई राज्य तो चुनाव में भी नहीं जा रहे हैं, अधिकतर राज्य चुनाव में नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात चुनाव में नहीं जा रहा, गोवा चुनाव में नहीं जा रहा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, इनफैक्ट कोई राज्य चुनाव में नहीं जा रहा अभी हाल फिलहाल के अंदर। अब आप बताइए ऑब्जेक्शन के 3 कारण क्या है? 1 2 3 ऑब्जेक्शन के 3 कारण। पहला कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, अभी हमारे दोनों वकील साहब बात कर रहे थे और वहां 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि SIR का मतलब होता है कि शुद्धिकरण करना, यह नहीं कि चुन चुन के एक एजेंडा के तहत लोगों के वोट्स को, और ये बात कर रहे हैं किन लोगों एजेंडा के तहत, किन लोगों के वोट्स, देखिए किन लोगों के वोट। दूसरा पॉइंट आपका वो लोगों जो अभी तुरंत आपने सुना कि हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने नहीं सुना कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि हरामखोरों को नहीं इसमें शामिल करना चाहिए। हरामखोर कौन है? किसने बोला? गिरिराज सिंह जो मंत्री है। आप कह रहे हैं कि इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोगों के वोट काटे जाएंगे, ये आपका दूसरा कुछ लोगों ने काटे गए हैं। किसके चुनाव किसके? हम तो मांग रहे हैं चुनाव, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मैं बोल रहा हूं कि मैं सर लिस्ट लेके बैठा हूं, इन आप 12 राज्यों में आपकी आपत्ति क्या है, इनमें किन के वोट काटे जाएंगे? मैं अभी बताता हूं, जहां चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, उसके वोटर लिस्ट जब मांगे गए तो कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और उसके बाद भी डिजिटल फॉर्म में ECI ने नहीं दिया। अभी भी बिहार का जो भी दिया गया है उसमें यह नहीं बताया गया है कि किस वजह से 2 लाख सिर्फ 16,000 थे और 3,96,000। आप पूरी कहानी मुझे बता रहे हैं। 2 पॉइंट। तीसरा, ओके गौरव भाटिया को मैं, आपने तीसरा पॉइंट मुझे नहीं बताया। वो कह रहे हैं पहला इसकी इंटेंशन पर डाउट है, दूसरा इसमें वोट काटे जाएंगे।
काटे गए हैं, काटे गए हैं और आगे भी काटे जाएंगे। गौरव भाटिया, आंसर इट। देखिए, सूरज जी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि जो कांग्रेस की हालत है उसको किसी तरह से यहाँ डिफेंड करें, और उनके मुंह से निकल गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है और इन्होंने रिमूवल कहा। तो एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला सूरज जी, आप भी सुनिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, रिमूवल नहीं होता है, पहली बात तो ये होता नहीं, हो इन्होंने रहा कहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हो रहा है, मैं कह रहा हूं सर। कोई नहीं, ठीक है, आप अच्छा बोले, अच्छा बोले। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं में समझता हूं आप सबसे समझदारी से बोले हैं। आपने फिर कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है ना सूरज जी, वो केवल बिहार के एसआईआर को लेके है एक, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। तो ये जो 12 प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, इस पे क्यों रोक लगेगी अगर सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है? दूसरी बात, आपने कहा हमें डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया कोई भी इलेक्टोरल रोल। मैं आपको जानकारी देता हूं, कमलनाथ जी गए थे सर्वोच्च न्यायालय, कमलनाथ जी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा डिजिटल फॉर्म में तो इमेज में मिला लेकिन रीडेबल नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तीसरी त्रुटि, 2002 में आखिरी एसआईआर हुआ था अमीश भाई, 8 बार हो चुका है, 8 बार, 2002 में आखिरी बार। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने 10 साल में एक बार भी एसआईआर क्यों नहीं करवाया? क्या कांग्रेस को चिंता नहीं कि घुसपैठिए आएंगे वोट डालेंगे? चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी वजह क्या है? घुसपैठिया अगर मुसलमान है और कांग्रेस के लिए वोट कर रहा है तो देश से कोई मतलब नहीं इस नकली गांधी परिवार को। और अंत करूंगा एक बात कह के जो बहुत ही आवश्यक है। देखिए, बिहार में इनके BLA एजेंट्स हैं और 50,000 के आसपास है, एक अपील नहीं फाइल कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं, ये महागठबंधन कैसा है? अगर गड़बड़ी हो रही है, ओके मिस्टर मंडल 30 सेकंड, मिस्टर मंडल 30 सेकंड, वकील साहब सुन लिया जाए। 2005 में निर्वाचन आयोग में सुन लीजिए सर, 2005 में 14,916 बांग्लादेशीज को डिपोर्ट किए गए, लेकिन 2014 में ये घट के 989 हो गया और 2019 में इट इज जस्ट 299। ये शो करता है कि देश के गृह मंत्री जो अभी बिहार में डेरा डाले हुए थे, उनके बातों में कितनी दम है। बार बार वो घुसपैठियों का वो भी नाम ले रहे थे। उनकी मंत्रालय क्या कर रही है? उन्होंने क्या किया? वो बोलने, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। बिहार में कहा कि ये हो नहीं सकता है। उन्होंने उनका बयान देख लीजिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, गृह मंत्री का बयान अहमियत रखता है। बिहार में जो उन्होंने घुसपैठिए को लेकर, ठीक है, टाइम भी ओके ओके गौरव 20 सेकंड, देन सोमनाथ भारती। ओके गौरव 20 सेकंड। हाँ सूरज जी, अब आपके सारे रोंगटे, सारे बाल शरीर के खड़े होने वाले हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2004 में जब आपकी सरकार थी जुलाई में, तब पूछा गया कितने घुसपैठिए हैं भारत में। आपको मालूम है आपकी निकम्मी निठल्ली कांग्रेसी सरकार ने क्या कहा? कहने लगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। और नवंबर 2016 को पूछा गया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट नंबर बता के बताया कि ये घुसपैठिए आपके समय में आए हैं और इन घुसपैठियों को निकालेंगे। ये मेरे हाथ में डेटा है, तो कम से कम अपनी निकम्मी निठल्ली सरकार से कहिए, ये तो आप ही के शासन में क्यों नहीं घुसपैठियों को उन्होंने भारत में। देखिए, अब आप कह रहे हैं घुसपैठिए आए तो आए, जो निकालना था, ये क्या कह रहे हैं? जो देश की बात करते हैं वो तो बैठ के उनको, ये आप क्या कह रहे हैं घुसपैठिए आए तो आए? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आए तो आए। अगर इनकी बात सुनिए, अभी भाई क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, बताएं देश को कितनी जहरीली है। कह रहे घुसपैठिए आए तो आए, सोनिया गांधी के बच्चों की तरह है घुसपैठिए, नहीं बिल्कुल आपत्ति है मुझे आपकी बात है। ये नरेंद्र मोदी के मुझे भी आपत्ति है। आप भारत माता के लिए कोई चिंता नहीं करते, मुझे आपत्ति है, मुझे दर्द होता है, इसीलिए मुझे दर्द होता है। आपको सोनिया माता की चिंता है, इसलिए लेकिन भारत माता की चिंता आपको नहीं है। आपको भारत माता की चिंता क्यों नहीं है? आपको सोनिया माता की चिंता है। ये मुझे आपत्तिजनक लगता है। आप क्या दीजिएगा? अमेरिका दिखा रहा है आपको क्या भारत माता की हैसियत है। कल भी हथकड़ी लगाकर
भारतीयों गांधी को परिवार अपने अमेरिका घर से में भारत रखेगा। भेजा गया है। भारत माता की रखवाइए, चिंता आप पे है। 10,000 घुसपैठियों भारत को माता की रखवाइए, इज्जत की चिंता जो कांग्रेस के बिल्कुल समय नहीं में है भारत में भारतीय आए जनता थे। पार्टी को। रखवाइए आप देख उन्हें, रहे हैं, दूध तमाम पिलाइए सपोलो को, हमारे ऊपर दूध पिलाइए विदेशी- सपोलो को, विदेशी कहता है कि हमारे सपोलो को कहने दूध पर पिलाइए। ओके जब ओके राहुल गांधी को काटेंगे ना सांप बन के तो पता चलेगा। सोमनाथ भारती अब 12 राज्यों में होने जा रहा है आज रात 12 बजे से। क्या आपको लगता है कि यही आपके लिए दिक्कत वाली बात है? यही दिक्कत वाली बात है कि हो क्यों रहा है? होना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए दिक्कत वाली बात 2000 पहले भी हुआ। देखिए हमने तो, अच्छा अब आप कह लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए बहुत, मैं तो इस पे कोई चैलेंज कर ही नहीं रहा। एसआईआर करिए, लेकिन उसका इंटेंट ठीक रखिए। इंटेंट क्या है? आप घुसपैठिए के नाम पे जो नॉन बीजेपी वोटर्स हैं उनको डिलीट कर रहे हैं। घुसपैठिए आपको मिल रहे हैं 390, डिलीट आपने कर दिए 65 लाख। ठीक है, देखिए ये जो फेक एक ट्रेंड चल पड़ा है बीजेपी के अंदर, यमुना मतलब मलयुक्त यमुना जी में पूर्वांचली करें भगवान सूर्य की उपासना, और माननीय मोदी जी के लिए अलग से फिल्टर्ड वाटर का एक पॉन्ड बनाया गया नकली यमुना जी को। तो मैं कह रहा हूं भाई ये दो जो दोहरा रवैया है भाजपा का जनता के प्रति, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मुझे तो ये लग नहीं पा रहा। साफ हो गई है भाई आज 20 साल के बाद भाजपा के पास तो कुछ बढ़िया कहने हो को रहा नहीं है बिहार में। आप तो यमुना साफ करने जा रहे थे, आपने करी नहीं, हमने 7 महीने में करी। हमने इतने काम कर दिए। गौरव यमुना साफ नहीं हुई है। गौरव यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको, यमुना साफ नहीं हुई है। एक आर्टिफिशियल घाट क्रिएट किया गया है, यमुना साफ नहीं हुई है। 6 महीने में आपकी सरकार भी यमुना साफ नहीं कर पाई है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है 6 महीने में साफ करना। मैं अभी उत्तर देता हूं। ना तो यमुना साफ किया है, ना पोल्यूशन ठीक किया है, ना लेकिन साफ सफाई, लेकिन घाट नहीं। सोमनाथ भारती देखिए, एक सरकार आपकी भी 10 साल रही है, घाटों की साफ सफाई हो सकती थी अगर वहां पर आर्टिफिशियल घाट भी बनाने हमने कभी धोखा नहीं किया थे लोगों की सुविधा के लिए। तो आप देखिए कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट उनको है और क्लीन चिट आपको है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इस बार सुनिए, इस बार क्योंकि इन्होंने बड़े सारे वादे किए थे अमित जी, आप देखें कि 2,500 रुपए महीना प्रति महीना दूंगा महिलाओं को। ठीक है, जवाब गौरव भाटिया देंगे, अनुराग भदौरिया भी वेट कर रहे हैं। देंगे बिजली में, होली में, दिवाली में, वो नहीं किया इन्होंने। कहा प्रदूषण खत्म, मलूक नागर पे इंतजार कर रहे हैं। गौरव अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। AQI के फिगर्स को देखिए करने के लिए वहां पे छिड़काव कर पानी का, जो रिकॉर्ड करता है वहां पे छिड़काव हो रहा है। इतनी धोखाधड़ी दिल्ली वालों के साथ हो रही है, आपके बिहार वाले जवाब देंगे भाई। फिर आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा आपके तो 2 वोट नहीं है ना, आपने तो डिलीशन करा दिया एक अपने वोट का। भैया आप अपनी चिंता करो प्रभु, हमारा एकदम ठीक है। हमको तो दिक्कत खाली उन्हीं से होती है जो बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर है, वही इस देश में गड़बड़ी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद बाकी तो सब राष्ट्रभक्त हैं यहाँ पे, जो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं। राष्ट्र मतलब लोगों की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं, महिला समस्या का ख्याल रखते हैं, मेडिकल व्यवस्था ठीक हो उसके ख्याल रखते हैं, एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो उसकी ख्याल रखते हैं। यही तो राष्ट्र की बात है ना, वही हम करते हैं। इनको चिंता किसकी रहती है? इनको चिंता रहती है काम की बात है, बेरोजगारी, रोजगार काम की बात है। आपके लिए नहीं होगा, रोजगार काम की बात है, बीजेपी के लिए रोजगार काम की बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई आपके लिए काम की बात नहीं है, भ्रष्टाचार आपके लिए काम की बात नहीं है। यमुना में क्या हालत है, एक विधायक जी, अरे आप ये महंगाई भ्रष्टाचार के विधायक जी गए थे, सुन तो लीजिए, संतुलन बिगड़ गया। सुन लीजिए, एक विधायक जी गए थे एसआईआर पे किनारे, कह रहे थे हम पानी पी के दिखाएंगे। यमुना माँ ने कहा बेटा झूठ बोल रहे हो, उन्होंने पानी में खींच लिया, तो वो पानी में गिर के तो यमुना माँ ने उनको सिखा दिया बेटा झूठ मत बोला करो। बीजेपी के तो साफ उनको, एक विधायक जी को, हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, जिनको यमुना माँ नहीं पसंद कर रही है, उनका हम नाम क्यों ले? यमुना माँ के सामने झूठ बोल रहे थे, यमुना मैया ने खींच लिया उनको और कह दिया भैया आप गलत काम कर रहे थे। तो आप झूठ बोलोगे। दूसरी बात है, देखिए हम लोग संस्कारी लोग हैं, जब टीवी चैनल बैठते हैं, चाहे जूम आउट करो जूम इन करो, आपको क्लियर मिलेंगे। आप दूसरे प्रवक्ताओं की चिंता करो जूम आउट जूम इन की, हमारे यहां सब ऐसा नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी, साफ सुथरे, संस्कारी लोग हैं। जूम आउट जूम इन की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। जूम आउट गौरव अबाउट ऑडियो आउट करिए। गौरव भाटिया आपकी बारी है। ओके गौरव जी। अनुराग शांति। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, ये
टूटी साइकिल के जो प्रवक्ता आते हैं, टायर है पंचर, हैंडल है निकल गया, पहिया बाहर है, सीट हटा दी गई है और फिर कहा जाता है बैठ जाओ, तो दर्द तो हो गई। और पता नहीं सारे चुनाव हारे बेचारे, मानसिक संतुलन देखिए, बोलने लगे। अरे देखा मुंह का बवासीर यही है, कम से कम देखा मुंह का बवासीर, देखा आपने कपड़े कैसे पहने जाते वो तो सीख लो, मानसिक बात बाकी तो बाद में बात कर लेंगे। सोचो क्या हालत है। अमीर भाई ये तो गलत बात है, मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों को मत लाइए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो रोज आप देखेंगे बगल में से कुत्ता भौंकते हुए चला जाता है, लगता है क्या करें। अब अमीर यही आपको देखते हैं, यही इनका तरीका है, इनको कुछ नहीं पता है, बताइए इनको कुछ नहीं पता है। अब अमीर ये अखिलेश यादव के पास जाके जूम इन कर रहे थे, एक बार कैमरे से थप्पड़ पड़ा था गालों में, देखिए कैसे सूजन है। अखिलेश भाई ने कहा इन्हें, क्या जूम इन जूम आउट करते रहते हो रोज यहाँ आके, चप्पल उठा के खड़े रहते थे कमरे के बाहर, बताओ चप्पल उठा के। अरे भैया, और तब भी लात मार दी जाती थी, बाहर जाओ, नाते नहीं थे 2-2 महीना। बताओ हालत देखो भैया, हमको बना दो। अगर ऐसा प्रवक्ता होगा तो पार्टी के वोट तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। चर्चा है एसआईआर पे, मैं पूछ रहा हूँ, चलो संविधान का अनुच्छेद बता दो किस पे एसआईआर हो रहा है, बताओ संविधान का अनुच्छेद। अब इनके 6 साल ले लिया और जब सरकार गई तो पागल आती है, पागल खाने भेजो, इलाज मैं कराऊंगा। अरे प्लीज, क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग, एक राउंड करिए। अनुराग क्या कुछ कह रहे हैं आप, इलाज कराऊंगा इसका। क्या बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिप्सी ले ली भैया, ये कर लिया, आप कह रहे टूटी साइकिल पे घूम रहे थे, चप्पल उठाते, विषय नहीं है। भूपेश बघेल का चुनाव आयोग पर हमला, बताएं छत्तीसगढ़ में कितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, बिहार में कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की पहचान हो गई है, कितने लोगों को बाहर किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग का काम यह नहीं है। मेरे साथ कौन कौन चर्चा में आइए, आपको मैं बिलवा देता हूं। मलूक नागर, कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, क्या यह जायज है? 40 सेकेंड्स। देखिए, कांग्रेस को खुद में कंफ्यूजन है। कांग्रेस अगर पहले अपने एसआईआर कराती रही है तो अब क्यों डर रही है? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि उसने गलत काम कराए हैं जो उसे अब गलत लग रहा है? और जहां तक बात है, जो राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, ये जिंदा है, इसकी वोट नहीं है, ये मर गया, इसकी वोट है, और कोई वोट 2-2, 3-3 जगह बनी है, अगर उसमें शुद्धिकरण हो रहा है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश भी हुआ है पारित, उसको अगर कंप्लायंस करते हुए अगर एसआईआर पूरे देश में लागू हो रहा है तो इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? जहां एक तरफ देश तरक्की कर रहा है, देश के साथ साथ हमारा लोकतंत्र प्रजातंत्र भी उतना ही तरक्की करे और उतना ही सफाई से चुनाव हो, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें बगैर मतलब की खिलाफत करनी है, तो ये मान चुके हैं कि अब ये सरकार में कभी आने वाले नहीं है, ये केवल गुमराह और झूठ बोलने का काम करते हैं। ओके मिस्टर मंडल, 40 सेकंड्स। अमिश जी, आपने जो कहा कि जनता इसको पसंद नहीं कर रही है, अभी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में थी और इतना शानदार ढंग से वो सफल रही, उसमें जो तमाम लोग आए, मैं भी कुछ जगह हिस्सा में था और मैं देखा हूं कि वो ऑर्गेनाइज्ड भीड़ नहीं थी, स्पॉन्टेनियसली आप कह रहे काफी लोग उस यात्रा में आ रहे थे, तो तेजस्वी यादव एसआईआर, तो तेजस्वी यादव वोटर चोरी की बात क्यों नहीं कर रहे? वो पूरे चुनाव हो गए, देखिए पूरे चुनाव में बात हो रही है, लेकिन इस बात से बिहार के और मुद्दे भी जरूरी हैं, उन पर भी बात तो आप मान रहे हैं ना कि ये मुद्दा उतना और अगर इस मुद्दे पे चुनाव जा रहा होता तो विपक्ष छोड़ता चुनाव के बीचों बीच? नहीं, बिल्कुल, वो अभी भी है, अभी भी। और मुझे बताइए, लास्ट कब तेजस्वी यादव ने बोला? बताइए, आप बताइए, तेजस्वी यादव ने किस तारीख को कितने बजे बोला? मैं निकालता हूं, बाइक को प्ले करता हूं लाइव में वहां भी इसका जिक्र हुआ है। और अभी जो जिक्र हुआ है, मैं कह रहा हूं भाषणों में नहीं है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की बेवजह तारीफ कर रहे हैं कि इतना, इनको तो पता भी नहीं है कि एसआईआर क्या है। 1 सेकंड, मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं। सोमनाथ भारती, 1 सेकंड। सोमनाथ भारती कांग्रेस एक मुद्दे को उठाती है, लेकिन उसके घटक दल ही नहीं पिक करते इस मुद्दे को, या ठीक से उठाती नहीं है। देखिए, मैं उस पर जवाब दूंगा, उसके पहले एक बात कर दूं। देखिए, एसआईआर का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए ना, कि 18 साल से बड़ा हर व्यक्ति का वोटर कार्ड बन जाए जो जेन्युइनली इस देश का नागरिक है। आपको मालूम है कि भारत सरकार के डेटा के अनुसार 18 साल से बड़ा बिहार में जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ 22 लाख की है। लोकसभा के चुनाव के दौरान वहां के वोटर्स की संख्या थी 7 करोड़ 80 लाख
और एसआईआर के बाद यह संख्या घट के हो गई, बढ़ने के बजाय 7,42,00,000। ठीक है, ठीक है, मुझे बताइए क्या फायदा हुआ एसआईआर का? ओके, मैं क्या फायदा हुआ एसआईआर का नुकसान है अगर या फायदा एसआईआर है? में SIR सारे नहीं होना जेन्युइन चाहिए था, वोटर्स ना आ पुरानी पाए। सरकारें भी गलत करा रही थी। 10 सेकेंड्स। देखिए, मेरा सीधा सा मानना है, पहले ही बोला था फिर बोल रहा हूं, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो। प्लस जैसे हमारा सोमनाथ जी साफ कह रहे हैं कि भाई जब पॉपुलेशन 8 करोड़ की है, आधार कार्ड 8 करोड़ के शुक्रिया हैं, सर, तो फिर समय घट कैसे जा इतनी रहा है इजाजत दे पा रहा है। और अब आज का विचार यह है कि 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है।